नमस्कार साथियों, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट सीरीज जो स्टार्ट किए हैं उसका तीसरा भाग लेकर आपके सामने हैं, जिसमें कुल 30 प्रश्न होंगे। अगर आप 25 प्लस का स्कोर करते हैं तो आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। अगर आप 20 प्लस करते हैं तो आपका प्रदर्शन औसत माना जाएगा। अगर आप 20 से कम का स्कोर कर पाते हैं तो आप और मेहनत कीजिए करंट अफेयर्स के लिए। देखिए, इसमें से टेस्ट सीरीज 2 जो हुआ था उसमें 27 का 30 में से स्कोर किए हैं नैन्सी जी, उसके बाद दिव्या जी 30 में से 26, अशोक जी 20 नंबर और केशव राज जी 30 में से 24 नंबर लाए हैं। 20 नंबर अशोक जी आप और मेहनत कीजिए ताकि आपका प्रदर्शन जो है वो बेहतर हो सके। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप इसका ऑनलाइन टेस्ट जो है टेलीग्राम पर जरूर लगावें। टेलीग्राम पर इस टेस्ट 2 में जो सबसे ज्यादा नंबर लाए थे वो है सचिन माथुरी जी 30 में से 30 और रवि जी 29 और एल के झा 29 नंबर। तो आप इस वीडियो को देखकर इसका ऑनलाइन टेस्ट शाम को 7 बजे टेलीग्राम पर जरूर लगावें। टेलीग्राम का लिंक जो है वो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चलिए देखते हैं टेस्ट 3 के प्रश्न को। 3 का पहला प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जब तक हम ऑप्शन को पढ़ें तब तक आप इसका आंसर खुद से करने का प्रयास कीजिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएं। प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्रिस मॉरिस, विराट कोहली, जोफ्रा आर्चर या फिर रविंद्र जडेजा? सही आंसर जो है इसका है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और इसकी नीलामी जो है इस बार 16 करोड़ 25 लाख में की गई है और ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। आईपीएल की अगर हम बात करें तो आईपीएल का ये 14वां संस्करण है। पहला संस्करण जो है वो 2008 में हुआ था और उसका खिताब जो है राजस्थान रॉयल्स के नाम हुआ था। और अब तक 14 बार में से सबसे ज्यादा आईपीएल के खिताब जो है यानी फाइनल जीतने वाली टीम जो है वो है मुंबई इंडियंस। उसके बाद चेन्नई का नंबर आता है। चेन्नई सुपर किंग्स 3 बार इस खिताब को जीत चुके हैं। सर्वाधिक 5 बार मुंबई इंडियंस ने इस खिताब को जीता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले एसी रेलवे टर्मिनल का नाम क्या है? कल ही आपको टेस्ट सीरीज में बताए थे पहले टेस्ट सीरीज में कि भारत का पहला एसी रेलवे टर्मिनल कहां खोला जा रहा है, तो बेंगलुरु में खोला जा रहा है, लेकिन आपको यहां पर इसका नाम पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शन को, नरेंद्र मोदी टर्मिनल, एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल, अब्दुल कलाम टर्मिनल या फिर येदियुरप्पा टर्मिनल? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजे गई हिप्पेनिया इंडिका क्या है? विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर शैवाल? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शैवाल। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 का दर्जा पाने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर पटना? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद में ही देश का पहला डॉग पार्क भी खोला गया है। अगला प्रश्न है, MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने वाला पहला भारतीय मूल का खिलाड़ी है? खबीब नर्मगोम, रानी रामपाल, टीटो मजुमदार या फिर अर्जन भुल्लर? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जन भुल्लर। अर्जन भुल्लर भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को किस भाषा में लेखन हेतु सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया है? हिंदी, मराठी, गुजराती या फिर बंगाली? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मराठी। शरण कुमार लिम्बाले को 2020 का सरस्वती सम्मान उनके उपन्यास सनातन के लिए प्रदान किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? अनिल कपूर, अनुपम खेर, रजनीकांत या फिर धर्मेंद्र? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रजनीकांत। जबकि इससे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था। रजनीकांत साउथ मूवी के जाने माने एक्टर हैं। किस राज्य ने महेंद्रगिरी में अपना दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, तो आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में शीर्ष देश कौन है? भारत, फिनलैंड, नॉर्वे या फिर आइसलैंड? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइसलैंड। आप जब भी इंडेक्स से संबंधित प्रश्न को याद करें तो उससे 4 महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं जो एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ पूछे जा सकते हैं। आपको इस प्रश्न से ये भी पूछे जा सकते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को किस संगठन के द्वारा जारी किया गया या इसके जारीकर्ता कौन है? तो इसका जो जारीकर्ता
है वो है विश्व आर्थिक मंच। अगर इसमें आपसे पूछा गया पहले स्थान पर कौन है तो आइसलैंड। अगर भारत की रैंकिंग पूछा गया इसमें तो भारत की रैंकिंग वो जो है 140 है। अगर सबसे अंतिम स्थान किस देश को दिया गया तो इसमें अंतिम स्थान जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश का कुल्लू नेशनल पार्क भी चर्चा में था। यह चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ दक्षिण अफ्रीका से चीता लाकर इसका पुनर्वास किया जाएगा। अगला प्रश्न है, परसिवरेंस रोवर जो मंगल ग्रह की सतह पर उतरा किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? चीन, यूएई, अमेरिका या फिर जापान? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नासा के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया है। अगर आपसे तियानबेन प्रथम पूछा जाए तो ये चीन से संबंधित है, जबकि होप मार्स मिशन ये यूएई से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा? बिहार, पंजाब, हरियाणा या फिर कर्नाटक? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। जबकि पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? छिछोरे, अंग्रेजी मीडियम, इनटू द डार्कनेस या फिर असुरन? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इनटू द डार्कनेस। इसमें फोकस देश कौन था तो फोकस देश बांग्लादेश था और यह गोवा में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश के विदेश मंत्री सरगोई लावारोव 5 से 6 अप्रैल के मध्य तक भारत के दौरे पर आए थे? वियतनाम, उत्तरी कोरिया, रूस या फिर अमेरिका? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रूस। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना? अमेरिका, सिंगापुर, चीन या फिर ब्रिटेन? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। अगर सिंगापुर भी आपके माइंड में आ रहा होगा, लेकिन सिंगापुर जो है ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पहले स्थान पर है और ये जो है भारत में कुल निवेश का 29% अकेले निवेश सिंगापुर करता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा, तब आपका आंसर जो है सिंगापुर होगा। अगला प्रश्न है, जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने बनाई है? फ्रांस, जापान, इटली या फिर रूस? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, रूस। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर जापान? इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है वो संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी या फिर इंदिरा गांधी? सही आंसर जो है इसका है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। हालांकि मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया था, लेकिन उसके बाद पुनः इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, L&T सेवा के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? अमित पंघाल, अमित चड्ढा, हर्ष गोयनका या फिर सौरभ गर्ग? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अमित चड्ढा। अगला प्रश्न है, टेस्ट मैच में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी, रविचंद्र अश्विन, यजुवेंद्र चहल या फिर उमेश यादव? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रविचंद्रन अश्विन। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 10 फरवरी, 2 फरवरी या फिर 21 फरवरी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है।
2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? 85, 86, 53 या फिर 120? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 53। इसमें जो पहले स्थान पे हैं वो देश हैं नॉर्वे और अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया हैं। भारत की रैंकिंग इसमें 53 है। अगर हम 85 की बात करें तो भारत जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वो 85वें स्थान पर है, जबकि भ्रष्टाचार सूचकांक में 86वें स्थान पर है और सतत विकास सूचकांक में 120वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा शुरू किए गए पहले प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार या फिर बाबर आजम? सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए ऋषभ पंत। आईसीसी द्वारा एक नए पुरस्कार की घोषणा की गई है प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की, और इसे जनवरी 2021 में शुरू किया गया है। और जनवरी 2021 के लिए ऋषभ पंत को, फरवरी के लिए रविचंद्रन अश्विन को, मार्च के लिए भुवनेश्वर कुमार को और अप्रैल के लिए बाबर आजम को, जबकि मई के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम को दिया गया है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहां स्थापित किया गया? लद्दाख, पटना, मनाली या फिर हैदराबाद? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। अगला प्रश्न है, पहला मुलग मेडल किस भारतीय क्रिकेटर को दिया गया? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह या फिर अजिंक्य रहाणे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अजिंक्य रहाणे। यह मेडल इसे ऑस्ट्रेलिया भारत एशेज सीरीज के बाद दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, G7 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर जर्मनी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी बी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, हावड़ा कल मेल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नेताजी एक्सप्रेस, जवाहरलाल नेहरू एक्सप्रेस, भगत सिंह एक्सप्रेस या फिर टैगोर एक्सप्रेस? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेताजी एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी की लंबाई कितनी है? 2.2 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर या फिर 4.5 किलोमीटर? देश की सबसे लंबी मालगाड़ी यानी रेलगाड़ी जो है वो वासुकी है और इसकी लंबाई जो है 3.5 किलोमीटर है, जबकि इसके पहले जो सबसे लंबी रेलगाड़ी थी वो था शेषनाग। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर केरल? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। मॉडल प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक रॉकेट से एक साथ 143 उपग्रह प्रक्षेपित कर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया? इसरो, स्पेस एक्स, नासा या फिर जक्सा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एलन मास्क की कंपनी है और इसने फाल्कन 9 रॉकेट से एक बार में 143 उपग्रह को प्रक्षेपित कर नया रिकॉर्ड कायम किया है, जबकि यह रिकॉर्ड पहले भारत के इसरो के नाम था जो एक बार में 104 रॉकेट को उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। तो कमेंट बॉक्स में अब आप अपना स्कोर जरूर लिखें कि आप 30 में से कितना अंक सही कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में टेस्ट 4 के साथ।